नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश आना आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी कंटिन्यू क्लास चल रही है मेरी हिंदी की, और हमने हिंदी में कई चैप्टर कर लिए। कल हमने संधि पढ़ी, 3 दिन से हम संधि पढ़ रहे थे। पहले हमने स्वर संधि पढ़ी, फिर व्यंजन संधि पढ़ी, और कल क्या पढ़ी हमने, विसर्ग संधि पढ़ी। कल हमने विसर्ग संधि पढ़ी। तो हमारी क्या हुआ, हमारी संधि भी कंप्लीट हो गई। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे, समास। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक बार हम रिवीजन करेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे, लिख के रिवीजन करेंगे। क्या, लिख के रिवीजन। ठीक है, हम लिख के रिवीजन करेंगे। तो विसर्ग संधि के हम रिवीजन करेंगे, विसर्ग के, ओनली विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि के रिवीजन। विसर्ग संधि में हमने 6-7 रूल पढ़े थे। कितने, 6-7 रूल पढ़े थे हमने, 7 रूल पढ़े थे, 7 रूल पढ़े थे। ठीक है, तो क्या था हमारा फर्स्ट रूल, पहले विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। पहला रूल क्या था हमारा, विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ, ओ की मात्रा हो जाना, ओ की मात्रा हो जाना। उसके लिए क्या था, यदि विसर्ग के पहले ए हो, क्या हो, ए हो, बाद में भी ए हो, और या तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग। ऐसे लिख लोगे, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सघोष होते हैं, घोष होते हैं, सघोष होते हैं, घोष होते हैं, सघोष होते हैं। क्या, सघोष होते हैं। अघोष कौन से थे हमारे, अघोष कौन से थे हमारे। चलो अब ये, हाँ पहले तुम यही पढ़ लो, ज्यादा खिचड़ी नहीं पक जाएगी। तीसरा चौथा पांचवा हो, या हमारे क्या हो, ये हो, रे हो, ले हो, वे हो, है हो, तो क्या हो जाता है हमारा, विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। किसमें, ओ में चेंज हो जाता है। सेकंड रूल क्या था हमारा, सेकंड रूल क्या था हमारा, पहला रूल क्या था, यदि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, या रे ले वे हो, या है हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ में चेंज हो जाएगा। किसमें, ओ में चेंज हो जाएगा। सेकंड रूल क्या था हमारा, विसर्ग का रे हो जाना, 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 विसर्ग का रे हो जाना। वो किस कंडीशन में था, वो किस कंडीशन में था, यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, ए आ को छोड़कर, किसको, विसर्ग से पहले क्या ना हो, विसर्ग में ए आ को छोड़कर, कोई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो। अपनी कॉपी में देखोगे, अपनी कॉपी में देखोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं और समझोगे इसे। ठीक है, क्या था, चलो ऐसे रिवीजन करवा ले, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें भी हम लिखेंगे तो पूरी क्लास ही हो जाएगी। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल क्या था हमारे, यदि हमारे ए हो, क्या हो, ए और आ को छोड़कर विसर्ग के साथ कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो, और तीसरा चौथा पांचवा, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, या ये रे ले वे, ये रे ले वे हो, तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। विसर्ग हमारा रे में। सेकंड रूल क्या था हमारे, यदि हमारे विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और उसके बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा, या रे ले वे, ये रे ले वे हो, तो हमारा किसमें, रे में बदल जाता है। थर्ड सेकंड रूल क्या था हमारा, रे में बदल जाता है। फर्स्ट रूल क्या था, ओ में बदल जाता है। ओ के लिए क्या था, तीसरा चौथा पांचवा, या ये रे ले वे हो, तो हमारा ओ में बदल जाता है। विसर्ग किसमें, ओ में बदल जाता है। थर्ड रूल क्या था हमारा, रिवीजन करेंगे हम, बस लिखेंगे तो फिर हमारी कल जैसी क्लास हो जाएगी और हम अपना टॉपिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अपना टॉपिक नहीं कर पाएंगे।
थर्ड रूल क्या था? से हो जाना। क्या हो जाना? से हो जाना। यदि विसर्ग के बाद चे हो, छ हो या से हो, चे छ से, चे छ से हो, तो चे हमारा किसमें, सॉरी विसर्ग किसमें हमारा से में बदल जाता है। किसमें? से में हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो? चे हो, छ हो और से हो, तो विसर्ग हमारे से में बदल जाएगा। किसमें? से में बदल जाएगा। से सलजम वाली से। फिर तो हमारा विसर्ग का से हो जाना, से षटकोण। क्या हो जाना? से षटकोण। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में के, खे, टे, ठे, पे, फे, के, खे, पे, के, खे, टे, ठे, पे, फे हो, तो क्या हो जाता है? विसर्ग का से हो जाता है। क्या हो जाता है? से हो जाता है। से षटकोण वाला। जैसे नी कपट, निष्कपट। ठीक है। और फिफ्थ रूल क्या था हमारा? विसर्ग का से सांप वाला, से सपेरा वाला, से सांप वाला या से सपेरा। विसर्ग के बाद यदि तय हो या थे हो, तो हमारा किसमें विसर्ग जो है वो हमारा से सांप वाले में बदल जाता है। किसमें? से सांप वाले। विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चे का आगमन हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा, और उसके बाद चे का आगमन हो जाएगा। वैसे विहि प्लस छेद तो विच्छेद, अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, चे का आगमन हो जाएगा। सेकंड रूल क्या था? यदि विसर्ग के बाद रे हो, क्या हो? रे हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा हमारा? लुप्त हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और जो हमारा उससे पहले विसर्ग में हमारा कोई भी स्वर है तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे ए का आ हो जाएगा, ई हो छोटी तो उसका बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, उसका बड़ा ही हो जाएगा। और थर्ड रूल क्या था हमारे? यदि विसर्ग से पहले ए है या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो अथवा विसर्ग का लोप हो जाता है, अथवा विसर्ग का लोप हो जाता है। अथय प्लस एव तो अतैव। ठीक है, ठीक है। ये क्या थे हमारे रूल थे? ये क्या थे हमारे रूल थे? विसर्ग का न में परिवर्तन, विसर्ग का न में परिवर्तन, विसर्ग के पूर्व ए हो तथा बाद में के या पे हो, के या पे हो। विसर्ग में ए हो और बाद में के या पे हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा हमारा? न हो जाएगा। विसर्ग का क्या हमारा? न हो जाएगा। क्या? न हो जाएगा। लेकिन उसमें दो तीन अपवाद थे, वो हमने कल लिखवाए थे। ठीक है, ये क्या थी हमारी? विसर्ग संधि का। ये विसर्ग संधि का रिवीजन था। अब क्या पढ़ेंगे हम? समास। अब क्या पढ़ेंगे? समास। हेडिंग ये रहोगे समास, हेडिंग ये रहोगे समास। समास, ठीक है। समास में पढ़ेंगे आज हम देखो, समास का पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे। वैसे तो इसकी पूछी नहीं जाती, बट फिर भी हमने, हमारे ये एग्जाम होते हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, और इनमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज बेस्ड मतलब उसमें 4 लाइन दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कौन सा नहीं है, या समाज का क्या अर्थ नहीं है, समास का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ नहीं होता, तो इस तरह उनमें आ जाते हैं। वैसे हमारे वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, इनमें नहीं देखे जाते। लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी डेफिनेशन अपने मन में या हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समास का क्या अर्थ होता है ये हमारा पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद समास किन शब्दों से बना है? सम प्लस आस, सम प्लस आस, सम प्लस आस क्या बन गया? समास। क्या हो गया? समास। इसका अर्थ लिखोगे संक्षिप्त में, लिखोगे संक्षिप्त, शॉर्ट, संक्षिप्त, संक्षिप्त। एक मिनट, लिखोगे इसमें संक्षिप्त में कहना, संक्षिप्त में कहना, संक्षिप्त में कहना, संक्षिप्त में कहना।
मैंने क्या कहा, समास, समास बना है सम प्लस आस। ये क्वेश्चन हमारे एक उसमें पूछ रखा कि सम का संधि विच्छेद क्या होता है, सम का समास का संधि विच्छेद क्या होता है, समास का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सम प्लस आस, सम प्लस आस क्या बन गया, समास। ये किसी पेपर में पूछ रखा है, शायद मुझे लगे मेरे ध्यान नहीं है, मैंने देखा है। लेकिन अर्थ क्या होता है इसका, संक्षिप्त में कहना, शॉर्ट कह देना। जैसे मैंने कहा राजकुमार, क्या लिख दिया मैंने, राजकुमार। क्या लिख दिया, राजकुमार। तो इसका क्या मतलब होगा, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। एक शॉर्ट कह दिया मैंने, राजकुमार कह दिया, राजकुमार। लेकिन राजकुमार नाम भी होता है, और राजकुमार हम किसे कह देते हैं, राजा का पुत्र जो होता था उसे भी क्या कह देते थे, राजकुमार कह देते थे। राजा का पुत्र या राजा का कुमार। तो क्या कह दिया मैंने, शॉर्ट में कह दिया, संक्षिप्त में कहना। क्या कहना, संक्षिप्त में कहना। ठीक है, एक डेफिनेशन लिख लोगे इसकी, फिर भी छोटी सी लिखोगे इसमें, परिभाषा के इसमें तौर पर लिखोगे, लिख लो। हम क्यों वो करें, एक छोटी सी दिमाग में रहेगी, लिखोगे इसे, शब्दों का मेल जो संक्षिप्त शब्दों के मेल से लिखोगे, शब्दों के मेल से, शब्दों के, ये डेफिनेशन वैसे देखनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज भी हमारी जरूरी होती है। शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है, जो संक्षिप्त शब्द बनता है, क्या बनता है, संक्षिप्त शब्द बनता है, शॉर्ट संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे संक्षिप्त शब्द बनता है नहीं लिखोगे, बनता, उसे समासपद या समस्त पद कहते हैं। समासपद या समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्या लिखा, शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है, संक्षिप्त वाला शॉर्ट शब्द बनता है, शॉर्ट शब्द बनता उसे समासपद या समस्तपद कहते हैं, समासपद या समस्तपद कहते हैं, समासपद या समस्तपद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, अच्छा मैं ये भी लिख, यदि राजा का कुमार क्या है, हमारा राजकुमार, क्या है, राजकुमार। देखो राजकुमार, राजा का कुमार या राजकुमार। ठीक है, चलो, तो क्या ही डेफिनेशन इसकी, क्या थी डेफिनेशन, क्या थी, हम किसी शॉर्ट संक्षिप्त में कह देना, क्या कह देना, संक्षिप्त में कह देना, क्या, शब्दों के ऐसे मेल को, शब्दों के मेल को क्या कह दिया हमने, संक्षिप्त में कह दिया। शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समासपद या समस्तपद कहते हैं। ठीक है, एक और लिखोगे इसमें, समासपद या समस्तपद को वापस विस्तार रूप से लाने के लिए समास विग्रह कहते हैं। क्या लिखा, समास पद को वापस विस्तृत रूप लाने को, मतलब हमने शॉर्ट कहा फिर उसका विस्तृत रूप ले आए, हम उसका एक्सप्लेनेशन कर दी। विस्तृत रूप लाने को समास विग्रह कहते हैं। लाने को क्या कहते हैं, समास विग्रह
समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास विग्रह ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? समास पद को वापस विस्तृत रूप में लाने के लिए, वापस विस्तृत रूप में लाने के लिए, वापस विस्तृत रूप में लाने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या होता है? समास पद होता है। क्या होता है? समास विग्रह होता है, मतलब तोड़ देना। तोड़ देना हमने पढ़ा था संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब जोड़ देना, विच्छेद जोड़ देना, विग्रह तोड़ देना, शब्द को तोड़ देना, शब्द को तोड़ देना, शब्द को तोड़ देना। जैसे हमने लिखा राजा का कुमार, अभी मैं जैसे एग्जांपल लिखा था हमने राजकुमार, ये याद आ रहा है, चलो इसे लिख लो, कोई नहीं समझ रहे तो हमने क्या लिख दिया? राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। हमने या हम ये लिया है, तो अब तो क्या कर दिया हमने? समास, ये क्या था हमारा? एक शब्द था राजकुमार, हमने इसका क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। इसका विस्तार रूप दे दिया, इसका विस्तार रूप दे दिया। क्या लिखा आपने? समास पद को वापस विस्तृत रूप लाने को समास विग्रह कहते हैं। तो इसका क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। अब इसमें ये क्या हो गया हमारा? इसे क्या लिख देंगे हम? समास विग्रह। क्या कर दिया? समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह। भाई इसे क्या कर दिया हमने? समास विग्रह। अब ये का, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये क्या है? इसमें विभक्ति। क्या होती है? विभक्ति। क्या होती है? विभक्ति। ये क्या होती है? विभक्ति। अच्छा डीजे भी अभी बजेगा। ये क्या होती है? विभक्ति। या इसे क्या कहते हैं? परसर्ग, कारक, कारक चिन्ह। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परसर्ग, परसर्ग, कारक, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो इसे क्या कहते हैं? हम विभक्ति कहते हैं। परसर्ग होता है, कारक होता है और कारक चिन्ह होता है। इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परसर्ग। परसर्ग लिख लेना। परसर्ग क्या होता है वो पूछ लेता है। विभक्ति को ही परसर्ग कहते हैं, विभक्ति को ही परसर्ग कहते हैं। विभक्ति, परसर्ग, कारक, कारक चिन्ह। ठीक है? क्या है ये? क्या था हमारा? समास पद। क्या था? समास पद या समस्त पद, समास पद या समस्त पद, समस्त भी कह सकता है वो, समस्त पद। तो समस्त पद मतलब समास पद का विग्रह कर देना, तोड़ देना, उसे उसका विस्तार रूप कर देना, वो क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। विभक्ति, परसर्ग, कारक, और ये क्या होता है? हमारा विसर्ग होता है। ठीक है? क्या होता है? पूछ लेता है वो। तो हमने क्या पढ़ी? डेफिनेशन पढ़ी, और क्या पढ़ी? हम समास को तोड़ना, उसका तोड़ना, तो समास विग्रह कहलाता है। उसका विस्तार रूप कर देना। ठीक है? समास हमारा किस शब्द से बना है? सम प्लस आस, सम प्लस आस, सम प्लस आस। अब हम समास पढ़ते हैं। हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं? समास का अर्थ समझ में आया? संक्षिप्त में कह देना, किसी बात, किसी शब्द को, किसी शब्द का बिल्कुल छोटा सा रूप कह देना। ठीक है? वो क्या होता है? हमारा समास होता है। क्या होता है? समास होता है। अब हम समास कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। ठीक है? एक चीज और लिख लोगे इसमें, एक चीज और लिख लोगे। अच्छा चलो एक ही एग्जांपल है, हम इससे क्लियर कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा राजकुमार। क्या लिखा? राजकुमार। क्या था इसका विग्रह रूप? समास विग्रह। राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो ये क्या था इसमें? ये क्या था? विभक्ति रूप था। इसका विभक्ति था, परसर्ग था, कारक था या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कह देते हैं इसे। तो ठीक है? ये क्या होता है? हमारा प्रथम पद। इसे क्या कहते हैं हम? प्रथम पद। प्रथम पद। ये क्या होता है हमारा? उत्तर पद, उत्तर पद या उत्तम पद, उत्तर पद,
ठीक है, या सेकंड पद, सेकंड पद, द्वितीय रूप क्या होता है, द्वितीय, उत्तर पद या द्वितीय पद भी कह देते हैं, उत्तर पद या द्वितीय, द्वितीय पद भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे दो पद होते हैं, समास में हमारे दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। वैसे समास जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इन्हें 3 उसमें बांटते हैं, इनके पदों के अनुसार, इनके पदों के अनुसार इन्हें हम 3 उसमें बांटते हैं। किसमें, 3 उसमें। तो हेडिंग ले लोगे समास, और फिर उन्हें हम 3 जगह बांटेंगे, 3 जगह। वैसे हमारे समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा समास, एक हमारा ऐसा समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। 3 हमारे ऐसे समास होते हैं जिसमें हमारे उत्तर पद प्रधान होता है। 2 हमारे ऐसे समास होते हैं जिसमें एक ऐसा होता है जिसमें किसी अन्य की विशेषता बतलाई जाती है, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। एक उसमें यह होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो समास के उसमें हम पद के उसमें बदलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हेडिंग करेंगे समास, समास ऐसे कर लेंगे, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तुम्हें समझना है, तुम्हें पढ़ना। अव्ययभावी समास, अव्यय भाई, अव्ययभी भाव समास, अव्ययभी भाव समास। इसमें लिखोगे पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। पहला जो पद होता है, जैसे अब हमने राजकुमार लिखा, तो राजकुमार, राजा क्या था उसमें, पहला पद, क्या था, पहला पद, और कुमार क्या था उसमें, सेकंड पद, द्वितीय पद। अव्ययभी भाव समास, अव्ययभी भाव समास, प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आजन्म, 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 तो मैंने लिखा, इसका हमने विग्रह करा तो जन्म से, आजन्म, क्या, आजन्म या आजीवन, आजन्म या आजीवन, आजन्म या जन्म से लेकर आज तक। इसका विग्रह करा हमने, जन्म से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक। क्या हमने इसका विग्रह कर दिया, जन्म से लेकर आज तक, आजन्म, आजन्म कारावास हो गया उसे, उसका आजन्म का मतलब है उसका जन्म भी कहां, कारावास में हुआ। आजन्म कारावास, जन्म से लेकर आज तक मैंने कठिन परिश्रम ही किया है। आजन्म मेरा जीवन कठिन परिश्रम में बीत गया। तो जन्म से लेकर आज तक मतलब जब से पैदा हुआ था तभी से उसका जीवन क्या था, क्या था, कष्टों में था। ठीक है, समझ में आया। क्या था हमारा, आजन्म, जन्म से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक। तो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। सेकंड लिखोगे इसमें, सेकंड लिखोगे इसमें तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष, सॉरी, तत्पुरुष समास। पुरुष, पुरुष लिखा है, हाँ पुरुष लिखा जाएगा, परुष लिख दिया था हमने। ठीक है, कर्मधारय समास। सेकंड होता है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय, धार्य, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और थर्ड होता है हमारा द्विगु, द्विगु समास, समास, समास। ठीक है, तो इसमें कितने आते हैं हमारे,
तीन आते हैं। क्या आते? तीन आते हैं। क्या आते? तीन। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इसमें क्या होता है? उत्तर पर प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद या द्वितीय पद। द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। यदि द्वितीय चेंज कर दो तो अर्थ चेंज हो जाएगा। यदि इसमें पहले में अव्ययभावी में हमने पहला पद प्रधान होता है, इसका वो कर दो तो सारा अर्थ चेंज हो जाता है। सारा अर्थ चेंज होता है। सारा अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या हमारा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और लास्ट क्या रह गया हमारा? द्विंदु। द्विंदु समास। कहीं द्विदु भी आता है, ये द्विदु होता है वैसे। द्विंदु समास। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? इसमें क्या होता है हमारा? ये तीन हो गए, ये एक हो गया, और इसमें हमारे दो हो गए, बहुव्रीहि समास और द्विंदु समास। अच्छा, यदि मतलब आपको वीडियो स्लो लगे तो इसे मतलब टाइमिंग मतलब उसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना 1.5 तक। ठीक है, वैसे क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह पढ़ाना पड़ता है भाई, फिर तो पता नहीं कोई तेज लिखता है कोई मंदा लिखता है, तो इसलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। और कहीं आपको ये लगे कि मतलब स्लोली है तो इसी वीडियो को उसका मतलब स्पीड से देख लेना, मतलब 1.5 की, 2.25 को, 2.25 की, इस तरह देख लेना। ठीक है, वैसे मतलब नोट्स बनाओगे तो इतना तो आपको स्पीड इतनी होनी चाहिए। क्या हमारा? बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे की प्रधानता होती है। तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य कोई होता है। द्विंदु क्या होता है? द्विंदु क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। राजा रानी, राजा रानी, राम लक्ष्मण, दिन रात, पाप पुण्य। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ये होते हैं। हम वैसे अलग अलग भी लिखवाएंगे नहीं है, जब पढ़ेंगे तो इनकी लिखवा देंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो इस तरह का बना लोगे। ये क्या आते हैं हमारे? पद के अनुसार, पद से बटे हुए पद, जिसमें पहला पद प्रधान होगा, किसमें द्वितीय होगा, किसमें हमारा कोई पद प्रधान नहीं होगा। ये हमने तो समास कितने हमारे? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। पहले पढ़ेंगे हम अव्ययभावी समास। क्या पढ़ेंगे? अव्ययभावी समास। लिखोगे, समझ के नोट्स बनाओगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करोगे, हम कल फिर समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है और समझाना है। मेन चीजें ये है हमारा ग्रामर। क्या है? ग्रामर। और ग्रामर इज मैथमेटिक्स। ग्रामर इज मैथमेटिक्स। ग्रामर क्या होती है? हमारी मैथ होती है। ग्रामर हमारी मैथ होती है। और मैथ क्या होता है? रट्टा नहीं मारा जाता। रट्टा मारते रहोगे तो वो निकलता रहेगा, चिड़िया सी उड़ती रहेंगी, और जब तक समझोगे नहीं, दिमाग में नहीं उतारोगे, तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ता मैथ में। ठीक है, तो क्या है? ग्रामर इज मैथमेटिक्स। तो इसलिए समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा। ठीक है, गिरोगे, पहला गिरोगे अव्ययभावी समास। अव्ययभाव समास लिख लोगे। इसमें लिख लोगे समास होता है, वो समास में समास लिख रहा हूं, समास होता है यार, सॉरी भैया, समास, सॉरी यार गलती हो गई। समास, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास लिखोगे, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। कुछ उपसर्ग होते हैं इसमें, उन उपसर्गों को भी लिख लेंगे, उनके लिए एक पहचान होती है इसकी।
कुछ उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं, कुछ उपसर्ग से बनते हैं। जैसे लिख लोगे इसमें उपसर्ग लिख लोगे अनु आ भर, अनु आ भर, यथा प्रति हर यावत आदि। कुछ उपसर्ग होते हैं जो उपसर्ग भी जुड़े हुए मिलते हैं हमें, ठीक है, उनसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा है हमारा अव्ययभावी समास है। क्या है? अव्ययभावी समास है। अनु आ भर यथा प्रति हर यावत, बहुत सारे होते हैं वैसे ये। तो क्या है हमारा अव्ययभावी समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल लिखोगे 2-4 और इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही निकलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ ज्यादा नहीं लिखवा सकता तुम्हें, मैं तो ज्यादा नहीं लिखवा सकता। यथाशक्ति क्या होता है? यथाशक्ति, जैसे मैंने लिख दिया यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति क्या हो गया हमारा? शक्ति के अनुसार, ठीक है। और लिखोगे 2-4 आजन्म तो हमने लिख लिया था, 2-4 और लिखो। रातों रात भी किस में आता है? हमारे अव्ययभावी समास में आता है। तो रातों ही रातों में क्या मतलब हो जाएगा इसका? रातों ही तो क्या था हमारा? रातों रात, तो इसका क्या हुआ हमारे? रातों ही रातों में। वो थोड़ी दिक्कत हो गई, बाहर डीजे बजने लगा था तो इसलिए थोड़ा सा बंद करना पड़ा, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? इसमें 1-2 एग्जाम्पल लिख लोगे, फिर हम एग्जाम्पल किताबों से करोगे, जितना भी किताब प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें लिखोगे हाथों हाथ, क्या लिखेंगे इसका? हाथों ही हाथों में, हाथों ही हाथों में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? अव्ययभावी समास था। इसमें क्या होते हैं? कुछ उपसर्ग होते हैं, अनु आ भर यथा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? अव्ययभावी समास होता है, अव्ययभावी समास। सेकंड करोगे तत्पुरुष समास, या नहीं, पहले हम कर्मधारय पढ़ेंगे, उसके बाद हम तत्पुरुष पढ़ेंगे। कर्मधारय हमारा थोड़ा लॉन्ग है, सॉरी, तत्पुरुष हमारा पूरा एक क्लास का है। हम कर्मधारय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास पढ़ेंगे। हेडिंग करोगे कर्मधारय समास पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है हमारा? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें लिख लोगे तुलना करें। यदि हम किसी से क्या करें? तुलना करें। एक मिनट, तुलना, समानता, और इसमें लिखोगे थोड़ा सा विशेषण, विशेष की प्रधानता होती है, विशेषण
विशेषण पढ़े आपने, विशेषण और विशेष की, और विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? या उपमेय उपमान, या उपमेय उपमान, उपमान ये होते हैं हमारे। विशेषण को हम उपमेय कहते हैं और विशेषण विशेष को विशेष से कहते हैं। इसे विशेष नहीं कहते, विशेष से को क्या कहेंगे हम? उपमान कहेंगे। क्या होंगे? उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाते हैं। और उपमेय विशेषता, उपमेय विशेषता। जैसे मैंने लिख दिया नील गाय, क्या लिख दिया? नील गाय, नील गाय। तो क्या लिखा? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। अब यदि उसमें पूछता है तुम्हारे कि उपमान कौन सा है या उपमेय कौन सा है, तो उपमान कौन सा हो गया? उपमान। उपमान क्या होगी हमारी? गाय हो गई। और नीली क्या होगी हमारी? उपमेय हो गई। क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय क्या हो गया? उपमेय, क्योंकि गाय की क्या विशेषता बतलाई गई। या नीली क्या होगी हमारा? विशेषण हो गया, और विशेष से क्या हो गया हमारा? उपमान हो गया। क्या हो गया? उपमान। तो इसमें क्या होता है? दूसरा पुरुष मतलब द्वितीय पुरुष या तत्पुरुष सॉरी कर्मधारय में जो होता है सेकंड पद प्रधान होता है। क्या होता है? सेकंड पद प्रधान होता है। सेकंड पद प्रधान होता है। तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, के समान के सेंस आता है। विशेषण विशेषता की प्रधानता होती है, मतलब एक विशेष होगा, विशेषण होगा और विशेष्य होगा, विशेषण होगा और विशेष्य होगा। लिख लोगे 2-3 एग्जांपल। चंद्रमुख, चंद्रमुख, 1-2 एग्जांपल लिखो, 1-2 एग्जांपल लिखो, 1-2 एग्जांपल लिखेंगे हम। लिखोगे जैसे एग्जांपल लिखोगे, चंद्रमुख, 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 पर्णकुटी, 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 पीतांबर, पीतांबर, क्या लिखा? पीतांबर। नवयुवक, 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 महादेव, महादेव। अच्छा, ये कुछ क्रिएट करते हैं हमारे, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, कल देखेंगे। अभी हम इसी तरह भी हम अपना प्रैक्टिस में हैं, तो इसलिए जो हमारे अपवाद है उन्हें हम कल देखेंगे। क्या लिखा? चंद्रमुख। तो क्या लिखेंगे हम इसे? इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? चांद सा मुख। क्या? चांद सा, चांद सा, चांद सा मुख, चांद सा मुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चांद सा मुख, या चांद सा है जो मुख, चांद सा है जो मुख, चांद सा या चांद जैसा। भाई तुलना तो, तुलना ही तो शब्द होते हैं। सा से भी हम तुलना करते हैं, सा से भी हम तुलना करते हैं, या कह सकते हैं चांद जैसा मुख, या चांद है जो मुख, चांद है जो मुख। पर्णकुटी, पत्तों से, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण, पर्ण से, पर्ण से बनी, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण से बनी। से क्या आ गया? तुलना आ गया। से हमारा सेंस तुलना का देता है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब भी ये से आएगा। तो पर्ण से बनी हुई कुटी, हुई कुटी, पर्ण मतलब पत्तों से बनी हुई कुटी, पत्तों से बनी हुई है कुटी, या पत्तों से जो बनी है कुटी। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीले है जिसका, पीला, पीला, पीला है, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, उसे क्या कहते हैं हम? पीतांबर। क्या कहते हैं? पीतांबर। नव युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक,
नव युवक। महादेव, महान है जो, महान है जो देव, महादेव। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, हमारे तुलना की सेंस आएगा, तुलना करते हैं हम, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। कर्मधारय समास क्या होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। सेकंड क्या है, इसमें विशेषण विशेष्य होता है या उपमेय उपमान होता है। विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, या उसे उपमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान। और उपमेय विशेषण, सब विशेषण क्या होता है, विशेषण। ठीक है, कर्मधारय आया समझ में, कर्मधारय आया समझ में। अब लिख लेंगे हम द्विगु, द्विगु संख्यावाचक, ये हमारा इजी होता है, ज्यादा वो नहीं है। द्विगु क्या लिखेंगे, द्विगु। और इसमें एग्जाम्पल लिखोगे समझ में अपनी जब आएगा, द्विगु। द्विगु समास, द्विगु समास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। प्रथम पद क्या होगा हमारा, संख्यावाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, नवग्रह, एग्जाम्पल लिख लो, धैर्य 4-5, नवग्रह, नवग्रह, त्रिलोक, त्रिलोक, दोपहर, दोपहर। ठीक है, चलो इतने लिखो। तो नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। अब तो हमारे ग्रह कितने ग्रह हैं, अब हमारे 8 ही ग्रह हैं। पहले कितने थे, 9 थे। 2006 से पहले क्या थे, 9 थे। 2006 से क्या कर दिया, प्लेटो जो था हमारा ग्रह, उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। कौन कौन से ग्रह हैं हमारे, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे भारी, बृहस्पति, सबसे भारी बृहस्पति। सेकंड शनि, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर अरुण और वरुण। सबसे ठंडा वरुण होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने मिटा दिया, सॉरी, मैंने उसमें जो उसमें मिटा दिया, मैंने ध्यान नहीं करा। तो ये क्या थे, हमारे द्विगु समास थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कल पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा थोड़ा लॉन्ग होता है, पूरी एक क्लास है इसके ऊपर। हमारे 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, विभक्तियों वाला जो होते हैं, कारक विभक्ति पढ़ी होंगी उसमें तुमने, तो वो होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे कल, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। आज क्या पढ़े हमने, समास की डेफिनेशन, समास का अर्थ, समाज हमने समझा, समास हमने समझा। हमारी इसमें लगभग कल तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, परसों हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारी 3 क्लास होंगी, लगभग हमारी 3 क्लास होंगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े आज, समास पढ़ा। समास का अर्थ क्या होता है, समास किस शब्द से बना, सम प्लस आस, समास, सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है, समास का संक्षिप्त में कह देना, शब्दों के मेल को क्या कह देना, संक्षिप्त में। और उसका विस्तृत रूप विच्छेद के, विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह। क्या, विग्रह। पहले क्या पढ़ा हमने, अव्ययभावी समास, उसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ उपसर्ग होते हैं, पहला पद प्रधान होता है। सेकंड क्या पढ़ा हमने, कर्मधारय समास, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तुलना या किसी की मतलब तुलना करना या किसी को आंकना, उसमें विशेषण विशेष्य होता है, या उपमेय उपमान भी आ जाता है। ये पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या पढ़ा हमने, द्विगु। द्विगु क्या होता है, हमारा संख्यावाचक होता है। कल हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के आओगे आप भी, और हम तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं, हमारी क्लास आज यहीं तक है। और मैं आशा करूंगा आपको मेरी पढ़ाया हुआ आया, समझ में आया होगा। नहीं भी आया तब भी तुम मुझे कमेंट करके बताओगे,
हमारी वीडियो को मैं फिर कहूंगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और जैसा कि कल पता है आपको UPSSC का कैलेंडर आ गया और जो जो तैयारी कर रहे हैं UPSSC का आ गया और अगले महीने शायद मई में पहले फर्स्ट वीक में हमारे यूपी पुलिस की भर्ती आनी है। तो अपने जोर तोरों से लग जाओ क्योंकि योगी जी पूरे परफॉर्मेंस हैं। अभी हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि क्या मतलब अखबारों में सब चीज मिलती है लेकिन धरातल में, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है कि धरातल में भी उतर जा। बहुत अच्छी बात है, कल कैलेंडर दिया UPSSC ने, वैसे कई बार कैलेंडर दे दिया पिछली बार से, लेकिन शायद ये आखिरी हो। और इसमें पैट का भी दे दिया उन्होंने, 18 सितंबर का पैट भी है। और जो भी एग्जाम और कंडक्ट, और सबसे मेन चीज UPSSC की हमारी लोअर PCS की भी भर्ती आ गई है। हालांकि भर्ती कुछ ही है, 76 के लगभग है, लेकिन कोई नहीं, भर्ती तो दे ही दी। और उसका 29 जून का पेपर है। और हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंटली है इन सब्जेक्टों के, UPSSC के लिए हिंदी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा, आप पढ़ोगे और मेरी क्लास को आपने सुना, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।